कुछ भी है मुझसे डरने का क्या है, इतना मासूम सा चेहरा है। चेक, हेलो हेलो हेलो। तो ऐप का कुछ दीजिए ना मेरे को देखने के लिए। हाँ, आज हम क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे थोड़ी देर, और थोड़ी देर हम डिविडेंड डिसीजन चैप्टर स्टडी करेंगे, ठीक है? पहले डिविडेंड डिसीजन ले लेते। रेडी हो सब लोग? ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर? मिररिंग होने के लिए वो डिवाइस इधर रखा है क्या? स्क्रीन मिररिंग का डिवाइस रखा है क्या इधर? Check. ऍपलचा तो डिवाइस आहे का? मग कसं होणार? स्ट्रीमिंग कसं होणार? हे फ्लिप लावलं का? झालं ना? हां, ठीक आहे. चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एवरीवन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आपके पास टारगेटेड होमवर्क था आपका आज कुछ। क्या होमवर्क था आपका? क्वेश्चन नंबर 8, 11 एंड 23 तीनों भी एमएम अप्रोच पे थे क्या, कि 2 एमएम अप्रोच? 2 एमएम अप्रोच पे थे और एक गॉर्डन्स मॉडल पे था। आपने सॉल्व किया? सबने सॉल्व किया? कहाँ गए यार, वो नीचे कहाँ चला जाता है इतना? डिविडेंड डिसीजन चैप्टर कल तो ओपन था, अभी नीचे चलो, पूरा पेज नंबर 1 पे आ गए थे अपन। 225। यस, क्वेश्चन नंबर 8, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए यहां पर स्टेज पर सिर्फ बॉयज हाथ ऊपर कर रहे, आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट को बुला रहे हैं यहां पर, और क्वेश्चन 8 का आंसर डिस्कस कर लेंगे एक बार। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 500 lakhs in assets. There are 50 lakh shares outstanding. The par value per share is 10 rupees. It earns 10% return on its investment. It has the policy of retaining 50% of the earning. तो मुझे बात बताओ, इन्वेस्टमेंट कितने का है?
इन्वेस्टमेंट अमाउंट बोलिए 500 लाख का 15% कितना होता है 75 लाख। उसमें से रिटेन कितना हो रहा है 50%। तीन सिचुएशन है, 50 भी है, 80 भी है और 20 भी है। तो ये लोग बोल रहे हैं प्राइस निकालो। कौन से मॉडल से प्राइस निकालने बोल रहे हैं आपको? गॉर्डन्स मॉडल से। सबने निकाला क्या प्राइस? आइए, आपका नाम क्या है? हर्षिता। एमपी से हो ना आप? लेट ज्वाइन किया था एफएम मैडम ने, आज स्टेज पे आके सॉल्व कर रहे हैं। तुमने भी? किसने? तुमने लेट ज्वाइन किया था? अली तू टाइम पे था, पहले दिन से सामने था तू। अच्छा, थर्ड डे था, इतना लेट ज्वाइन किया तूने? लेवरेज से आए थे तुम भी लेट आए थे? घर गए थे? हाँ शुभम तेरे को ही बोल रहे, घर गया था क्या तू? के 10% है, पे आउट रेशो 50%, या तो 80% या तो 20%। इरेज करना है, ये आप यहाँ पे टच करो। वापस पेन पे टच करो। तो P इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर। कॉलमनर फॉर्मेट में भी सॉल्व हो सकता है ये। रिटेंशन रेशियो इज 1 माइनस पे आउट रेशियो। सो 0.5, 0.2 एंड 0.8 करेक्ट है क्या? सिक्वेंशियली बराबर है। और आपका फॉर्मूला पुटअप करके आपका आंसर आ रहा है P0 इज इक्वल टू 1.5 का अर्निंग इंटू 1 माइनस 0.5 का रिटेंशन डिवाइडेड बाय के ई का आंसर है 0.1 माइनस बी इंटू आर। बी कितना है 0.5 इंटू आर कितना है 0.15 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 30 रुपीज। प्राइस कभी भी रुपीज में रहेगा ना। आपके मैडम उधर बैठोगे? सेकेंड केस का आंसर आपका 17.14 आता है, करेक्ट है क्या? एंड थर्ड सिनेरियो में आपका आंसर कितना आएगा? हाँ, नेगेटिव आंसर आ रहा है। प्राइस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इनडिटर्मिनेट लिख दो उसके आगे। इनडिटर्मिनेट मतलब वो आंसर हम निकाल नहीं सकते। नेगेटिव आंसर मत लिखो मैडम। नहीं नहीं, निकाल दो उसको। नेगेटिव आंसर हो नहीं सकता ना, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि नहीं नहीं, ये रहने दो, ये सिर्फ निकाल दो। ये जो आंसर निकाला है वो निकाल दो, वहां पे लिख दो प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वाई सो? क्योंकि प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होता। समझे? करेक्ट आंसर है। चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो ये था आपका आंसर। नेगेटिव आंसर नहीं दिखाना है, बिल्कुल नहीं दिखाना है, बिकॉज वो रॉन्ग हो जाएगा। कभी प्राइस नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इज इट डन? बोलिए, 8 क्वेश्चन में तीनों पार्ट में किसी को कोई डाउट है? 30 रुपीज, 17.14 एंड प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है आपका।
अर्निंग 75 आएगा। आएगा आपके 500 लाख पर 15% ना, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 50 लाख, 1.5 ही तो आएगा। आई रिपीट द कैलकुलेशन, चाहिए तो ये कैलकुलेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 1.5 कैसे आया, 500 लाख पर 15% को डिवाइडेड बाय 50 लाख। सही है दोस्तों, बोलिए कोई डाउट है, किसी को भी डाउट है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए था वो था 11th क्वेश्चन, जो कि एमएम अप्रोच पर था। स्पेस का प्रॉब्लम आया रहेगा आपको, इधर नहीं आया? बोलिए 11th क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए मैं बोला किधर को आने के लिए? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए पलक जैन बोल रहे वाईटी पर क्लियर आता है वीडियो, नो लैग होता है। पलक मैंने कितनी बार समझाया तुमको क्लास में, सजेशन तब दो जब तुम्हारे सजेशंस कोई पूछे। हम वाईटी पर क्लास पूरा रन नहीं कर सकते ना बेटा, इसलिए वाईटी का कंपैरिजन आपके ऐप के साथ नहीं हो सकता। ऐप में लैग 0 होता है बेटा, वो लैग यहाँ पर आता है, मगर यहाँ पे 8 सेकंड टू 10 सेकंड का लैग होता है यूट्यूब पर। ऐप में लैग 1 सेकंड का भी नहीं होता है। तो कुछ कहीं पे प्लस है कहीं माइनस है, याद रखो, नो बडी इज परफेक्ट इन लाइफ। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? सोमनाथ। कहाँ से हो आप? अहमदनगर से हो? सही है, नाम से ही तालियां बजा रही है लोग भाई, क्या है, फेमस है, फैन फॉलोइंग है ना। ए लिमिटेड हैज 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2023। क्या बन गया वो? एन। 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स क्या बन गया बोलो? एन। उसके बाद क्या बोला है? द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 120। क्या है दोस्तों? P0। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ 6.4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड, D1। एंड इन्होंने बोल दिया आपको द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 9.6। ये आपका के ही आ गया, क्वेश्चन में दिया है मतलब। बेस्ड ऑन एमएम अप्रोच कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर व्हेन द dividend is declared, when the dividend is not declared. How many new number of shares are to be issued by the company if the company desires to invest 3.2 crores by the end of the year, assuming the income for the year will be 1.6 crores? तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 3.2 crores और अर्निंग कितना है? 1.6 crores। ठीक है, तो सबसे पहले P1 निकालना था आपको। पहला P1, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, करेक्ट है क्या P1? बोलिए यस। कितने सारे लोग आज घर बैठकर YouTube पर देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने YouTube पर देखा भी नहीं रहेगा, बोलेंगे वैसे भी YouTube पर है तो बाद में देख लेंगे, और बाद में कभी होता है ना। और जो लोग absent है ना, मेजोरिटी ऑफ द पीपल कौन है मालूम है? जो प्रेस्टीज के बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। और माँ बाप ने वहां पे क्यों उनको रूम दिलाया? ताकि वो पैदल यहाँ तक पहुंच पाए, कुछ भी हो जाए वो क्लास मिस नहीं करे। कितने लोग हैं जो 1 किलोमीटर दूर से यहाँ पर है? देखो कितने सारे लोग हैं, है ना। 2 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, फिर ये लोग भी यहाँ पर है। और प्रेस्टीज के बिल्कुल बाजू में जो घर लिया है पेरेंट्स ने, ये सोचकर कि क्लास का कन्वीनियंस होना चाहिए भाई, मेरा बेटा मेरी बेटी कभी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, गाड़ी की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
हाँ ऑफ कोर्स तुम हो, तुम्हारे को छोड़कर जो पब्लिक है बोल रहा हूँ घर पे बैठी। बीस 1000 किलोमीटर दूर कौन बैठा है? पाकिस्तान में बैठे होंगे। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, तुम तो मेरे से भी छोटा लिखते हो भाई। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस रिटेन अर्निंग अवेलेबल। देखते हैं हम लोग रिटेन अर्निंग अवेलेबल कैसे आती है। रिटेन अर्निंग अवेलेबल कैसे आती है? अर्निंग माइनस डिविडेंड पेड विल गिव यू रिटेन अर्निंग्स अवेलेबल। तो अर्निंग कितने का है? 3.2 करोड़ का है, नहीं 1.6 करोड़ का है। तो क्या कर रहा है? नहीं भाई, गलत कैलकुलेशन कर रहा है फिर तू। रुक रुक रुक, सांस लेने दो बेचारे को, रुक जाओ जरा 2 मिनट। एट लैक्स इंटू 6.4 कर रहा है, ये करेक्ट है, बट 3.2 करोड़ क्यों आएगा भाई? 1.6 करोड़ आएगा ना। अर्निंग कितने का है तेरा? फिर 1.6 करोड़ माइनस डिविडेंड, क्या आंसर बराबर है? भाई ये कैसे जादू हो गया रे इसका? मतलब इसको लिखा वहां पे कुछ और है, कैलकुलेशन करेक्ट है। मतलब ये कॉपी किया तूने सोमनाथ? खुद से सॉल्व किया, फिर ऐसा कैसे आ सकता है? लेट सॉल्व किया था, रात में सॉल्व किया था, सस्ते नशे। मतलब सोमनाथ किसके बाजू में बैठा था अभी? भाई क्या इधर कम ज्वाइंट वेंचर से सॉल्व किए थे क्या? सच्ची बोल, तेरा आंसर दिखाई दे रहा तेरे बुक। रूममेट हो तुम लोग? नहीं क्या? लेकिन मेरा सही है उससे ना। सोमनाथ बोलता है मेरे बुक से देख के लिखा है, ये बोलता है जो भी लिखा वो सही लिखा है, तेरे जैसे गलत नहीं लिखा है। क्या बारी है। इसका रूममेट कौन है? नहीं, तो प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 125.12 एंड 135 तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड के लिए क्या करना पड़ेगा? सी पार्ट को डिवाइडेड बाय डी पार्ट करना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स के केस में, बोलिए 1,68,798 शेयर्स, एंड सेकंड केस में 1,21,655 नंबर ऑफ शेयर्स। सही है दोस्तों, आंसर करेक्ट है। अभी वैल्यू ऑफ फर्म निकालना बाकी है भाई, इतने बड़े फैन मत बनो उसके तुम, हर स्टेप पे ताली बज रही है भाई। वैल्यू ऑफ फर्म, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला लिख दो पहले, V इज इक्वल टू N प्लस N1। याद है क्या फॉर्मूला? पीछे देख के लिखा क्या? और फॉर्मूला बुक अपडेट हुई क्या? शुभम, फॉर्मूला बुक अपडेट किया क्या? कितने फॉर्मूलेज अपडेट किए कल? 3। कौन से 3? यामिनी बोल उसको, कौन से 3 है? 3 तो बोल दी, अब कौन से 3 है वो भी तू बता दे। MM अप्रोच वाले 3 है रे, क्या कर रहे थे? 2 किए, तीसरा नहीं पसंद आया।
P1 P0 एंड वैल्यू ऑफ फर्म V, वो पहले ही कर दिए। पढ़ाया तो कल था ना रे, कल ही पढ़ाया तो पहले कैसे कर सकता तू? कुछ तो झोल भाई। फॉर्मूला बुक लाया क्या अभी? नहीं लाया, सबूत ही मिटा दिए तुमने। n is 8 lakhs, n1 if डिविडेंड डिक्लेयर्ड रहेगा तो 1,68,798 है, इंटू P1 आपका 125.12 पर शेयर है, माइनस आई माइनस ई। याद रखिए जब आई माइनस ई करते हो तो आप अर्निंग इन्वेस्टमेंट माइनस अर्निंग करते हो, अर्निंग अवेलेबल नहीं करते हो। मतलब आप जो ऊपर अर्निंग अवेलेबल लिखते रहते ना, रिटेन अर्निंग अवेलेबल, वो नहीं माइनस हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है? मैंने उसका रीजन भी कल आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके जो डिविडेंड पे आउट हो रहा है उसका इफेक्ट दोनों जगह आ चुका है। कौन से दो जगह आ चुका है? नंबर ऑफ शेयर्स में भी आ चुका है और प्राइस पर शेयर में भी आ चुका है। तो अब अगर अपन एक और जगह इसका इफेक्ट देंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। आपका 9.6 करोड़ का वैल्यू आता है फर्स्ट केस में, और एमएम अप्रोच क्या बोलता है? वेदर यू पे डिविडेंड और यू डोंट पे डिविडेंड, योर वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। याद आया? तो फिर ऐसे केस में नीचे वाला आंसर भी आपका 9.6 करोड़ ही आता है। वेरी गुड, करेक्ट है भाई। अच्छा नेक्स्ट के लिए ये क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो 23 भी आपका होमवर्क था। 23rd के लिए हम बुलाते हैं